ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने हूं एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, हार्ट अटैक कम उम्र में। हार्ट अटैक पीपल आर गेटिंग एट वेरी अर्ली एज, अर्ली 40, इवन 30 to 40, 30 से 40 साल के बीच में भी हम देख रहे हैं कि लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक। एंड व्हाट इज द रीजन? आज उसी मेन टॉपिक पे आने वाला हूं मैं और उसका सोल्यूशन ही बताऊंगा, इससे कैसे बचे। दोस्तों देखिए, हमने देखा रिसेंटली वी हैव सीन साउथ सुपरस्टार मिस्टर राजकुमार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राजकुमार को हमने सभी देखा कि कितना फिट थे, उनकी फिटनेस एकदम जबरदस्त, जिम हमेशा, डाइट नंबर 1, यानी कि डाइट, फिटनेस, जिम सब चीज एकदम बिल्कुल अपने जगह पे थी। उसके बाद भी दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। दूसरे हमने अपने सेलिब्रिटी को देखा, द मोस्ट पॉपुलर स्टार ऑफ टीवी सिद्धार्थ शुक्ला, ऑल्सो द बिग बॉस कंटेस्टेंट। उनकी भी आप अगर देखेंगे तो कितना उनकी जो फिटनेस थी, डाइट था, बरोबर एकदम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। और एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कि एक दिन भी जिम को मिस नहीं करते और डाइट को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं। फिर भी हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, हम सब ने देखा। रिसेंटली वी हैव सीन राजू श्रीवास्तव, द कॉमेडी किंग, जिनका काम था लोगों को हंसाना और हंसाते थे। और राजू श्रीवास्तव जी के बारे में कहा जाता है कि ना तो दारू पीते थे, ना ही स्मोक करते थे, ना सिगरेट, ना ही अल्कोहल। यानी कि जो मेजर एक इशू होता है कि भाई वो स्मोकिंग कर रहा है और ड्रिंक्स कर रहा है तो एक हार्ट अटैक का इशू, बट नो ड्रिंक्स नो स्मोकिंग, स्टिल ही गॉट हार्ट अटैक। व्हाट इज द रीजन? और सबसे बड़ी बात कि जिम कर रहे थे, ही वॉज इन द जिम, जब उनको उस अटैक का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल स्ट्रेस जो होती है ना, जिसको हम अंदर ही लेके उसको पकड़ के बैठे हुए हैं और रिलीज नहीं करते हैं। हम बाहर से अपने आप को बहुत फिट रख रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, डाइट अच्छा ले रहे हैं, बॉडी को टोन कर रहे हैं, आप प्रोटीन्स ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन आपकी जो अंदर की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, योर बॉडी रिक्वायर्ड द माइंडफुलनेस, दैट पीस ऑफ माइंड, जो सबसे बड़ी, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने लाइफ को इस तरह से जी रहे हैं, इस तरह से जी रहे हैं कि जैसे कि हमें कभी ये शरीर छोड़ के ही नहीं जाना है। हमने अपने कैरेक्टर को परमानेंट ही ले लिया है। आप समझ रहे हो कि जैसे कि अभी आई एम ऑल्सो योगा टीचर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर, आई एम ऑल्सो ए होटेलियर, आई एम ऑल्सो ए फादर, आई एम ऑल्सो ए हस्बैंड, आई एम ऑल्सो ए सन। बहुत सारे रोल हम प्ले कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हो, लेकिन इस रोल का कहीं ना कहीं कभी अंत होना ही है। ये शरीर एक दिन हम सभी को छोड़ के जाना है, ये एक अंतिम सत्य है। और जब ये आप समझ लोगे इस बात को, तब आपके डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में जियो। कल जो हो चुका उसकी चिंता छोड़ दो, अगर कल खराब हो चुका है होने दो, और आने वाले कल की भी चिंता मत करो। आज अगर आपका वर्तमान आप बेस्ट करते हो, प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए चलते हो, तो आपका फ्यूचर अच्छा ही होना है। और ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, हैप्पीनेस, आपकी जो लाइफ मोमेंटम है ना, वो है प्रेजेंट में, इसी क्षण में है। उसे आगे या पीछे आप नहीं पा सकते। जो बीत गया बीत गया, आने वाला पल भी आप नहीं जी सकते हो, आप इसी पल अपने आप को जी सकते हो। बट होता क्या है, हम अपने हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते हैं और पास्ट में जाते हैं, तो वहां पे गिल्टी फील होती है और फ्यूचर में एंजाइटी होता है। तो हैप्पीनेस है कहाँ? वो है प्रेजेंट में। माइंड को हम लोगों ने इतना अपने स्ट्रेसफुल बना रखा, इतना स्ट्रेसफुल बना रखा है कि प्रेशर बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। हम सभी ने प्रेशर कुकर को देखा है। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है तो उसके ऊपर विसल रहता है, वो भी अपने विसल से प्रेशर को निकालता है, राइट? हमारे अंदर जब जो प्रेशर बन रहा है तो कोई विसल नहीं है उसको निकालने के लिए, और वो विसल अगर कोई चीज है तो वो है मेडिटेशन एंड प्राणायाम। उसके थ्रू आप इससे निकल सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब ये, आप कितना अच्छा भी डाइट खा लो, कितना अच्छा फूड खा लो, कितना अच्छा आप रूटीन में चले जाओ, सुबह वॉक करो, लेकिन अगर आप
मेंटली स्टेबल नहीं हो, माइंड से खुश नहीं हो, इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो बिलीव मी हार्ट अटैक जो है वो अच्छे डाइट से, अच्छी बॉडी से, फिटनेस से कुछ लेना देना नहीं है। वो पूरा डिपेंड है आप इंटरनली कितना हैप्पी हो। आपकी बॉडी जो है, ब्रेन जो है, जो केमिकल रिलीज करती है वो होता है सेरोटोनिन, डोपामाइन, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है, और लोग उसका मेडिसिन ले रहे हैं, उसका टैबलेट ले रहे हैं। आप देखोगे तो डोपामाइन और सेरोटोनिन का, विच इज कॉल्ड हैप्पीनेस हार्मोन। लेकिन वो नेचुरली जब बनेगा तब आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप मोटे हो, फैट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुश हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। सिद्धार्थ शुक्ला जी, आपने देखा होगा 6 पैक एब्स, क्या हुआ? बॉडी फिट थी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ बात था, इमोशंस, कुछ तकलीफ थी। ये जो है ना यहाँ पे अनाहत, इसको कहा जाता है अनाहत चक्र। मैं हमेशा इससे बात करता हूँ। अनाहत यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतना अपार यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत है, भंडार भरा हुआ है। इसे एक बार फील करना बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू मेडिटेट। माइंडफुल मेडिटेशन इज ओनली द प्रोसेस विच इज गोइंग टू रिकवर फ्रॉम एवरीथिंग। आपकी सारी सवालों के, सारे दुख तकलीफ का सिर्फ एक इलाज है, अगर आप कुछ समय अपने आप बिताते हो, अपने अंदर की तरफ बिताते हो, अपने ब्रेथ की तरफ देते हो। सुदर्शन क्रिया कीजिए, सप्त ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो हो सकता है, वॉट एवर यू वांट, टेक ए टाइम एंड डू समथिंग फॉर यू। कुछ मेडिटेशन कीजिए अपने लिए। जीवन में लाइफ बोलते हैं ना, सांस, जब हम पहली बार इस पृथ्वी पे आए तो सबसे पहला काम हमने किया, श्वास लिया, और अंतिम कार्य जो करने वाले हैं ना, वो सांस छोड़ के जाने वाले हैं। तो अपना जीवन इसमें ही है, आए तो श्वास लिए और जाएंगे तो श्वास छोड़ के जाएंगे, यही लाइफ है। ये शरीर की कोई अहमियत नहीं है। जिस दिन आप जाओगे उस दिन से सिर्फ बॉडी कहलाया जाएगा। आप कितने भी पैसे वाले हो या कितने गरीब हो या मिडिल क्लास हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, बड़े से बड़े मंत्री हो, वीआईपी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। किसी भी जाति धर्म के हो, मिलना सबको एक दिन मिट्टी के अंदर ही है, वही मिट्टी। That's the reason I put some ash, भस्म लगाता हूँ यहाँ, क्योंकि भस्म ही तो है हमारी और आपकी पहचान। बाकी जो रोल मिला है उसको 100% कीजिए, उस रोल से अटैच मत हो जाइए। क्या होता है कि हम अपने उस चीजों को इतना अटैच हो चुके हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम परमानेंटली ही इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे रहने वाले हैं। जो हो रहा है वो परमानेंटली होगा। भैया सब कुछ टेम्पररी है। अगर प्रॉब्लम आई है वो भी टेम्पररी है, जाएगा यार। खुशी आई है तो ठीक है, दुख भी आएंगे, उसके लिए भी तैयार रहना। जब खुश या खुश का एहसास लिया हुआ है, अभी हम रात को बैठे हुए हैं, सुबह होगा, सुबह हुआ, फिर दोपहर होगा, दोपहर है, शाम है, फिर रात होगा। तो दिस इज द लाइफ, चेंजिंग मोमेंट, और उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरा यही मानना है कि आप कितना भी अच्छा डाइट ले लो, फिटनेस में चले जाओ, लेकिन जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो तब तक भैया कुछ नहीं होना है। नथिंग गोइंग टू हैपन। सो द मूल मंत्र इज टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। अंदर से हम बहुत आइसोलेटेड है, अकेले हैं, थोड़ा अंदर की तरफ आइए, इनर जर्नी को आइए। डू सम मेडिटेशन, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, डू सम प्राणायाम, और फिर देखिए लाइफ कितनी आपकी फैंटास्टिक होती है। प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको चुटकियों में आप सुलझा सकते हो। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बहुत जरूरी है हर एक चीज का जवाब। मैं यही कहूंगा कि आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत स्ट्रेस से गुजर रही है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है, स्टेटस को मेंटेन करना है, सब चीजों को मेंटेन करने में, सबको खुश करने में अपने आप को आप भूल गए हो। अब थोड़ा समय है अपने आप को भी याद करो। तो दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल मैं आपसे टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं, विच इज आई ऑलरेडी शेयर्ड इन माय यूट्यूब। आज फिर बता रहा हूं, बहुत इजी है। आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, जब आप ट्रैवल करते हो तब कर सकते हो, और अपने हार्ट्स को बहुत पावरफुल कर सकते हो, माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प टू इंक्रीज द सेरोटोनिन एंड डोपामाइन इन योर बॉडी, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं। तो करना क्या है आपको, मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट फिंगर जो है ये थंब के नीचे रखना है, पहली उंगली अंगूठे के नीचे आपने देखा, फिर मिडल फिंगर और रिंग फिंगर अंगूठे से हल्का सा टच करना है आपको। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं। जो फर्स्ट फिंगर है, दिस इज द एयर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी, उसको आपको अंगूठे के ऊपर रखना है, यानी कि फायर, अग्नि तत्व हो गया। और फिर मिडल फिंगर को
और रिंग फिंगर को अंगूठे से हल्का सा स्पर्श। नाउ व्हाट हैपेंस, योर एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ ऑल आर रिप्रेजेंटिंग नाउ, एंड द स्मॉल फिंगर वाटर एलिमेंट इज द स्ट्रेट। अब इसको करना क्या है, इसको जस्ट आपको अपने आंखें बंद रखते हुए थाइस पे रख देना है, यहाँ पे जैसे मैं भी रखने जा रहा हूँ। आई विल जस्ट कीप इट ऑन माय थाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसे रख लिया है। एंड देन मेक योर स्पाइन इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने श्वास को महसूस करना है। कहां से, अपने हार्ट से लेके दोनों नासिका द्वार से हार्ट। कुछ समय के लिए श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जस्ट ऑब्जर्व ब्रेथ। डोंट टेक एनी एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं लेना है। अपने आप श्वास को आने दीजिए और अपने आप जाने दीजिए। दिस इज द मिरेकुलस। मैं बता रहा हूं आपको, यू कैन सी, आप देख सकते हो ये जो शेप है ना, ये हार्ट की तरह हो गया। यू कैन सी इट हियर, आप देख सकते हो ये एक हार्ट के जैसे शेप है। अंदर के जो 4 चेंबर्स बनते हैं ना हार्ट के, ठीक उस तरह से है। 20 मिनट्स आप रोज कीजिए इसको, 20 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग, जरूर 2 टाइम तो करना है। बहुत सुकून मिलेगा आपको, एंजाइटी स्ट्रेस बाहर निकलेगा, यू विल फील सो मच ऑफ रिलैक्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम आई कैन से फॉर योर हार्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड संजीवनी मुद्रा, हृदय मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। लेकिन इसे जरूर कीजिए, बहुत ही पावरफुल है। और देखिए कितना स्वस्थ रहेंगे आप। मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा, जब बच्चा कंसीव होता है ना माँ के पेट में, तो जो फिजिकल पार्ट सबसे पहले बोलते हैं ना कि जो सेंसस में आती है, यानी कि जो ऑर्गन्स होता है वो हार्ट होता है, हृदय। हृदय ही सबसे पहले ऑर्गन है जो कि बच्चा सबसे पहले अपने माँ के गर्भ में उसे एहसास करता है, मिलता है उसे। तो बहुत बड़ी चीज है, इसका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और इसका ख्याल रखने के लिए आपको अपने अंदर आना पड़ेगा। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, 20 मिनट्स डेली। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर ये 20 मिनट आपने अपने लिए निकाला सुबह या शाम, फिर बाकी के 23 घंटे हम दुनिया के लिए भी निकाल सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। निष्कर्ष यही था, दिस इज द रिजल्ट कि मेक योर सेल्फ हैप्पी, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड डू सम मेडिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय, सी यू सून। थैंक यू सो मच।